बिहार के मुख्यमंत्री की बात को जो नहीं समझ पाएगा, एक सुन पाएगा एक कार्यपालक, तो उसके लिए कितना दुर्भाग्य की बात है। तो कहीं ना कहीं तो भस्मासुर है ही के पाठक। कार्यपालिका जो है विधायिका पे जब भारी पड़ने लगे तो समझिए वहां का पतन होना शुरू हो गया है। गांव में रहने वाले लोग जो सरकारी विद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, और उनके दुश्मन साबित हुए हैं ये के पाठक जी। वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री है वो भी बोल रहे हैं कि उनकी बात भी नहीं सुनी, उनका भी फोन नहीं उठाया जा रहा है। तो अगर इस तरह के कार्य करने वाले लोग रहेंगे कार्यपालिका में तो हमारे बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। नीतीश कुमार जी को जल्द से जल्द उसको अविलंब उनको या तो बाहर निकालना चाहिए। हम लोग भी जब आए, शिक्षा विभाग हमारा था तो हम लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन यही भस्मासुर जो है जो किसी का नहीं सुने, आवाज नीतीश कुमार के सर पे ही हाथ रखने वाला है। और देखिए कि नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार में क्या पूरे देश में कितनी किरकिरी हो रही है कि एक उनका जो है कार्यपालक उनकी बात को नहीं सुन रहा है। चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे लालू प्रसाद यादव जी, और उनको इन लोगों ने किस तरह से गलत प्रोजेक्ट किया कि विद्यालय को चरवाहा बना दिया गया। नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने चरवाहा भी विद्यालय में जाए। काठ की जो हाड़ी है ना, बार बार नहीं चढ़ता चूल्हे पे। तो एक ही बात को लेकर कुछ समय के आप बताइए ना, अपनी बात बताइए कि आज की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या काम किया। इन दिनों चर्चाएं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर के हैं। के पाठक बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी अब नहीं सुन रहे। नीतीश कुमार आदेश जारी करते हैं, फरमान जारी करते हैं, उसके बावजूद भी के पाठक शिक्षा विभाग को लेकर के शिक्षा विभाग से लेटर नहीं जारी करवाते हैं। शिक्षक जो है असमंजस में पड़े हुए हैं कि आखिर सुने तो भी सुने किसकी। सीएम नीतीश कुमार से बात करने की भी कोशिश की गई, सीएम नीतीश कुमार कोई भी जवाब नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सीएम नीतीश कुमार के पाठक पे कार्रवाई करेंगे या नहीं, या तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब तक सीएम नीतीश कुमार दूसरा बयान जारी नहीं कर रहे हैं। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं मधु मंजरी कुशवाहा जी। क्या लग रहा है के पाठक जो है अब सीएम नीतीश कुमार पे भी हावी होते जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सही लोग को क्या बोलते हैं, एक कहावत है हम लोग के ना, भस्मासुर जिसको बोला जाता है कि जिनको वरदान मिला तो वो शंकर भगवान जी के सर पे ही हाथ रखने चले गए। उसी तरह से के पाठक जी जो है, माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा जो है के पाठक का पक्ष लेते रहे हैं और उनको सही बताते रहे हैं। लेकिन लगातार देखेंगे कि हम लोग भी जब सरकार में थे, हमारे भी शिक्षा मंत्री हमारे ही खेमे में था, उस समय भी हम लोग उसका बोल रहे थे कि के पाठक नहीं सुन रहे हैं, मंत्री का नहीं सुन रहे हैं। तो जिस मतलब राज्य में या जिस देश में अगर कार्यपालिका जो है विधायिका पे जब भारी पड़ने लगे तो समझिए वहां का पतन होना शुरू हो गया है। जिस हिसाब से देखेंगे कि के पाठक जी का हमेशा मनमानी चलता है, और आज जब वो नीतीश कुमार जी को नहीं सुन रहे हैं और वो दिल्ली चले गए हैं, तो ये पता चल रहा है कि बिहार जो है किस तरह जा रहा है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था किस गर्ग में चली गई है। आज नहीं, पिछले 17 साल से ही देखेंगे। पिछला मतलब जब हम लोग देखते हैं तो बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था लगातार ठप होता गया है, और कहीं ना कहीं एक समाज के पीछे छूटे हुए लोग, समाज के पिछले पंक्ति के लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, जो सरकारी विद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, और उनके दुश्मन साबित हुए हैं ये के पाठक जी। और इनका श्रेय देने वाले जो हैं माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और आज यही के पाठक का इतना मनोबल बढ़ गया है कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनी जाएगी, अभी वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री है वो भी बोल रहे हैं कि उनकी बात भी नहीं सुनी, उनका भी फोन नहीं उठाया जा रहा है। तो अगर इस तरह के कार्य करने वाले लोग रहेंगे कार्यपालिका में तो हमारे बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। नीतीश कुमार जी को जल्द से जल्द उसको अविलंब उनको या तो बाहर निकालना चाहिए, या तो उनको बताना चाहिए कि जो विधायिका जो चाहेगी, जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनका काम है कानून को पालन करना, नहीं कि लोगों पे थोपना। जिस तरह से उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया अपने शिक्षक के, तब जो जिसको कि हम लोग यहाँ हमारे यहाँ गुरु को भगवान के रूप दिया जा रहा है। हम लोग भगवान को नहीं देखते लेकिन गुरु को देखते हैं, क्योंकि गुरु ही है हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाता है, हमारे बच्चों को एक नया भविष्य देता है। और जब बच्चे का भविष्य सही नहीं रहेगा, जब टीचर सही से नहीं पढ़ा पाएंगे, टीचर का मेंटल लेवल जो है सही स्थिर नहीं रहेगा, उन पे हमेशा प्रेशर डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा, तो इसका प्रभाव जो है हमारे राज्य के बच्चों के पढ़ाई पे भी पड़ेगा और हमारे बिहार के भविष्य पे भी पड़ेगा।
आपने भस्मासुर की चर्चा की, तो क्या लग रहा है के पाठक अब भस्मासुर हो गए, नीतीश कुमार को ही समाप्त कर देंगे? एकदम बिल्कुल। आप देखिए कि उनको ही समाप्त करने के लिए, उनकी बात को, बिहार के मुख्यमंत्री की बात को जो नहीं समझ पाएगा, एक सुन पाएगा एक कार्यपालक, तो उसके लिए कितना दुर्भाग्य की बात है। तो कहीं ना कहीं तो भस्मासुर है ही के पाठक, जो आज जो जिन्होंने बनाया, जिनको प्रमोट किया, जो हमेशा उनके बारे में बोलते थे। हालांकि हमेशा शुरू से हम लोग भी जब आए, शिक्षा विभाग हमारा था, तो हम लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन यही भस्मासुर जो है, जो किसी का नहीं सुने, आवाज नीतीश कुमार के सर पे ही हाथ रखने वाला है। और देखिए कि नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे बिहार में क्या पूरे देश में कितनी किरकिरी हो रही है कि एक उनका जो है कार्यपालक उनकी बात को नहीं सुन रहा है। आप कह रहे थे कि शिक्षा में चीज़ को लेकर के कि 17 साल में नीतीश कुमार जो है शिक्षा को बर्बाद कर दिए, लेकिन वो तो कहते हैं 2005 से पहले कुछ था, सब कुछ तो हम ही ना किए जी, राजद वाले क्या किए? देखिए 2005 से पहले आप बताइए कि उस समय का समीकरण, जिस समय पूरा देश जहां पर था 2005 में, ठीक है, और आज तो पूरा देश जो ग्लोबली बढ़ा था, आज भी कहीं ना कहीं मतलब हमारा बिहार पीछे है, ड्यू टू कि अलग स्टेट को देखिए कि पिछले 17 साल में, 20 साल में, जबकि ग्लोबली जो है सब जगह डेवलपमेंट हुआ है, उस हिसाब से बिहार कहाँ है। तो आप 2005 से पहले शिक्षा में इतना विकास हो रहा था, लालू जी कर रहे थे। देखिए शिक्षा की विकास की बात है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही हैं कि उन्होंने नारा दिया था, पढ़ो या मरो। पढ़ो या मरो का नारा लालू जी ने ही दिया था, और वो चाहते थे कि यहाँ तक कि आपको चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे लालू प्रसाद यादव जी, और उनको इन लोगों ने किस तरह से गलत प्रोजेक्ट किया कि विद्यालय को चरवाहा बना दिया गया। नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने चरवाहा भी विद्यालय में जाए, अगर वो उसके पास समय नहीं हो, गाय चराता हो, किसी भी कोई भी पशु पालन कर रहा हो, पशु को चराने जा रहा है, तो उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करे, ये सोच थी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को देखेंगे कि आप उस समय जो पिछड़ी जाति के समाज के लोग थे, हमारे यहाँ पटना में मतलब एकदम SC ST वाले लोग, एकदम अति पिछड़ा दलित लोग हैं, उनको भी पढ़ाने का काम किया, वही नारा दिए थे, पढ़ो या मरो। तो शुरू से ही वो करते आ रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि उस समय से अभी का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिए तेजस्वी ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर उतना साल अगर रहे हैं, तो आपका भी बहुत लंबा हो गया। और इस समय आप उस समय आप है जब इंडिया डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और उस समय देखिए पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था क्या है, कितने सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा है, कितने सरकारी स्कूल में शिक्षकों की जो बहाली हुई, मतलब आम फैसिलिटी क्या है। इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाया, जो भी किया, लेकिन अगर जाइएगा तो क्लास में कहीं मतलब कोई टीचर नहीं है, तो कहीं, तो इस तरह की जो बात जो आप बोल रहे हैं उन वहाँ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। 17 साल में दुनिया बदल गया। 17 साल में जो बच्चा पैदा लिया था आज डॉक्टर इंजीनियर भी बन गया है। तो उस चीज को बोल करके इन लोग बार बार जो है कहते हैं, इनको बार बार हम यही कहना चाहेंगे कि काठ की जो हाड़ी है ना, बार बार नहीं चलता चूल्हे पे। तो एक ही बात को लेकर कुछ समय के आप बताइए ना, अपनी बात बताइए कि आज की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या काम किया, इन पे इनको बोलना चाहिए। केंद्र की सरकार है तो इनको बोलना चाहिए कि शिक्षा पे इन्होंने क्या काम किया। शिक्षा पे हर जगह कटौती किया जा रहा है। अगर ये भविष्य शिक्षा पे कटौती करने का मतलब है कि आप गरीब बच्चों के साथ, समाज के पीछे छूटे हुए बच्चों के साथ, गांव में रहने वाले बच्चों के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा पे काम हो। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मात्र 17 महीना में ये करके दिखाया। यही आदरणीय नीतीश कुमार जी थे जो बोलते थे कि कहाँ से नौकरी लाएगा, बाबू के यहाँ से पैसा देगा, लेकिन सोच, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति ही है जो हमें काम करने की ओर प्रेरित करती है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र 17 महीना में एक करके दिखाया कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम किया जा सकता है। और कैसे काम किया जा सकता है, उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया, आज पूरा भारत भी देख रहा है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता है मधु मंजरी जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए के पाठक अब भस्मासुर हो चुके हैं और उनको जो मिला है अधिकार, अब उसी अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और कार्यपालिका होकर के विधायिका पे भारी पड़ रहे हैं। इसी वजह से सीएम नीतीश कुमार की बात को नहीं सुन रहे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।